एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता। ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गए फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं, हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के। दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। आप लोग देखो, पाकिस्तान के लोगों में भारत के प्रति कितनी नफरत है, कितनी भारत से जलन रखते हैं। पता नहीं ये लोग कौन सा सस्ता नशा करते हैं और अभी भी ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप लोग देखो, इस आदमी में कितनी भारत के प्रति नफरत भरी हुई है। इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब बाद में समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चलने एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर तो कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, अच्छा। ओके, मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा। डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने, लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे उनकी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डेटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट, तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे पता नहीं, उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएँ। हमारे मुल्क में आटा नहीं है, किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा, एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं है। अपनी चीजें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे? रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी,
ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर, किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी। रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की पैदा गई की हो गई या थी, पैदा नहीं की ना। गई हो ना, तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, मरी है। नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊंटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले में कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो हम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं, जो इंडिया ने किया वो भी किसी सूरत। सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती, जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन कि CA वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, YouTube, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज नहीं हो रही, इंडिया के अलावा कहीं यूज नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के वहाँ ने इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे उसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो किस में पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की गई थी, मसनूई मार्केट उसकी बनाई गई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खत्म हो गई। आपने कहा कि इंडिया ने IT के निज़ाम में क्या किया,
Yes. आपने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं, मैंने आपको बताया यूपीआई जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे UPI हैं। सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा चल चलिए, रही वो है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? यूपीआई क्या चीज़ है मुझे थोड़ा सा बताएं। यूपीआई से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है, आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही है, सर, कैशलेस आप ही है वो भी। इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते? उससे दूसरा भी आपने, वही अच्छा payment सुने ना, होती है, easy आपने पैसे कहा से कि भी इंडिया ने आईटी के निज़ाम में क्या किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओ इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का सीईओ इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का सीईओ इंडियन है, वो सुंदर पिचाई आई थिंक ठीक है। वही है। इंडियन है, वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ। उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है यूएसए से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया है। चलें, अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मजीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई मेरा कान मेरा कान जो है चिट्टा है, तो फिर उसको चिट्टा ही रहने देते हैं। ओके, ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता। आपने जो चीज़ बताई है वो किसी तरीके से कोई फिट आ ही नहीं रही कि उससे इंडिया ने पता नहीं क्या कर दिया। चलें, आप थोड़ा सा ना खुद से रिसर्च कीजिएगा। ओके, किस चीज़ पे रिसर्च करूँ? इंडिया की कामयाबी की क्या क्या वजह है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी क्यों बन गया, थोड़ा सा आप इस पे रिसर्च कीजिएगा। हो सकता है मैं आपको सही से फैक्ट एंड फिगर्स ना बता पा रही हूँ, तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। ग्लोबल वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना उसका ही खैर खा होना चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी इकॉनमी बताया, अभी सुबह यहीं का किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी इकॉनमी बन गई है। किस पे मतलब भरोसा करें? आप पे भरोसा करो या वो उस दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करो? चलिए, आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप सही अपनी आंखों पे भरोसा कर सकें। मैं खुद रिसर्च करूँगा तो फिर मैं उसके अंदाजा लगाऊँ कि इंडिया कितनी बड़ी इकॉनमी बन गई। पाकिस्तान के एक साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इंडिया ने कोई गलत स्टेप लिया? इतने सारे पैसे लगा के 615 करोड़ उन्होंने लगाया इस मिशन के ऊपर, और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, एक्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी इतने पापड़ बेलना गलत है जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको आईटी के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप इनकी बात सुने ना, बात बिल्कुल सही थी। आप फवाद चौधरी का बैकग्राउंड देखें ना, ये शख्स वजारत के पीछे पार्टियां मुसलसल चेंज करके है। ये मुशर्रफ के साथ भी था, पीपीपी ने पीपीपी को सपोर्ट किया, पीटीआई के वजारत के लिए पीटीआई में भी आ गया था। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब पीटीआई टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना, बेसिकली कोई कैलिबर का बंदा ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के। दोस्तों, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। आप लोग इन पाकिस्तान के लोगों की जलन देखो। पाकिस्तान के लोग खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। आप लोग देखो भारत के प्रति इन लोगों पाकिस्तानियों की कितनी नफरत है। ये लोग कभी भी भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आप लोग देखो, ये भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि इन लोगों को ये पता नहीं है भारत आज 5वीं इकॉनमी है। आप लोग इसी वजह से पीछे रह गए, क्योंकि आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम है नहीं। आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो। इन लोगों को अभी तक वही छोटी सोच, एक दूसरे देश में जाओ, वहां आतंकवाद करो और दूसरे देश को नष्ट करो, इनकी सोच इतनी है। इसी वजह से ये लोग आज आटे की लाइनों में लगे हैं। अपने देश में खुद पूरा पाकिस्तान खुद जला रहे हैं। कभी कोर कमांडर का बगला इन लोगों ने जिन्ना उस तक को नहीं छोड़ा, तो भारत तो इनके लिए है भी क्या। लेकिन ये लोग भारत की कभी भी भारत को आगे बढ़ता हुआ या ऊंचाई छूता हुआ नहीं देख सकते। ये लोग अभी भी भारत को 1947 वाला ही मान रहे हैं। क्यों? ये लोग पढ़े लिखे है नहीं, टीवी ये देखते नहीं है। ये लोग अभी भी यही सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान जैसे पीछे रहा है तो अभी हिंदुस्तान भी पीछे ही होगा। लेकिन इन लोगों को अभी अपना दिमाग खोलने का टाइम है, अपना दिमाग को बड़े करने का टाइम है और मीडिया पे देखने का टाइम है। भारत 1947 वाला नहीं रहा, आज दुनिया का 5वीं इकॉनमी है और आने वाला टाइम पे 30वीं इकॉनमी होगा।
तो यही है पाकिस्तानियों की जलन। पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहते भारत आगे बढ़े। आज ये चंद्रयान मिशन आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान का एक छोटा सा आम आदमी है, इसको कितनी जलन है भारत के प्रति। तो आप लोग देख लो, जो पाकिस्तान के बड़े नेता है तो उनको तो जलन होनी लाजमी है। और पाकिस्तान जब भी प्रगति नहीं करता क्योंकि ये जो छोटा आदमी है ये ऐसी ही सोच के हैं। तो पाकिस्तान के नेताओं को भी पता है कि भाई पाकिस्तान में लोग किस सोच के हैं, तो वो लोग भी प्रगति नहीं करने देते पाकिस्तान को और खूब भ्रष्टाचार करते हैं। तो कभी तो इन छोटे पाकिस्तानियों को देखते हैं तो इन पे दया भी आती है और गुस्सा भी आता है कि भाई ये इनका दिमाग की सोच देखो, ये ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी दूसरे देश को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।